ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ। और आज हम बात करने वाले अमेरिका की। अमेरिका दुनिया भर में जो कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन अमेरिका में अंदर ही अंदर क्या चल रहा है वहाँ पर। वहाँ पर अस्थिरता बनी हुई है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनके पास बहुमत बहुत अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद जो एलन मस्क ने बीती रात जो कर दिया, उसके बाद स्थितियां वहां पर बड़ी अजीब हो चली। लेकिन ये सब हुआ क्यों? ये तो जय वीरू की दोस्ती कहलाती थी, बहुत अच्छे संबंध थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही मस्क ने ट्रंप प्रशासन से खुद को अलग किया, उसके बाद चीज़ें और बिगड़ती चली गईं। और ये लग भी रहा था कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, और उसके बाद तो अब बयानबाजी खुलकर सामने आने लगी है। तो इसी चीज़ को समझने के लिए मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी जी मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। सर, क्या हो गया जय वीरू की दोस्ती को? बेसिकली दोनों के बीच में किसी ने इतनी जल्दी नहीं सोचा था कि ये सब होगा। लेकिन आप याद कीजिए कि विवेक रामास्वामी, ये वो नाम है जिन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट किया। इंडियन अमेरिकन जो एक लॉबी थी वहाँ पे, उनको भी डोनाल्ड ट्रंप को वोट देने के लिए प्रेरित किया। ही वॉज ए एक्सीलेंट ओरेटर, शानदार बोलते थे वो। और लेकिन अचानक गायब हो गए डोज से, किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। फिर इसके बाद तुलसी गबार्ड की बात थी। तुलसी गबार्ड को ये कहा जा रहा था कि भाई इनको भी कोई बड़ी अहम जिम्मेदारी मिलेगी, उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। लेकिन तुलसी गबार्ड को भी एक तरह से उनको एक इंटेलिजेंस का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। फिर काश पटेल को FBI का हेड बनाना था, लेकिन फिर उनको CIA का हेड बनाया गया। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं, क्या किसके साथ क्या होने वाला है, उनके डिस्प्यूट किसके साथ होने वाला है, वो नेक्स्ट सेकंड नहीं जानता। वो अगला सेकंड को भी नहीं पता होता क्या होने वाला है। देखिए, मस्क ने नो डाउट डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में माहौल बनाया, ट्विटर से बैन हटाया, ट्विटर पे जो पैसा लगाया, करीब पता नहीं कितने बिलियंस डॉलर उनको दिए। $250 मिलियन ऐसा कुछ कहा कोई जाता है। 44 मिलियन बोलता है, कोई 45 बोलता है, कोई 100 बोलता है। तो ये इतना उनको डोनेट किया। उसके बाद वाइट हाउस में मस्क रहने भी लगे लगभग। और फिर डोज जब लॉन्च किया, उसमें भी उन्होंने 3 महीने काम किया, और उसमें से 18 घंटे वो काम करते थे, वहीं रहते थे। उनका पूरी फैमिली वहीं पे रहने लगी थी। तो इस तरह उन्होंने काम किया। फिर अचानक से ये जो डिस्प्यूट आया है, इसकी 2 वजह हैं। पहली वजह तो ये माना जा रहा है कि जो बिग एंड ब्यूटीफुल जो उनका ऑर्डर था, उसमें सब्सिडी, फेडरल सब्सिडी को कट किया गया था। तो जिसमें जो टेस्ला की सब्सिडी भी कम होनी थी। तो टेस्ला और सोलर पैनल्स पे जो सब्सिडी कट होनी थी, उसका नुकसान एलन मस्क को होना था, और कभी बिलियंस डॉलर्स में होता। तो पहली बात तो ये माना जा रहा है। लेकिन बात यहाँ की नहीं है। देखिए, अगर डिस्प्यूट होंगे तभी उन्होंने उस बिल में ये चीज़ें की होंगी। दूसरी बात ये है कि मस्क और डोनाल्ड के दोनों के बीच में काम करने का जो तरीका है वो बिल्कुल है, क्योंकि आप इसे अलग है, बिल्कुल अलग है। अब आप इसे ऐसे समझिए कि मस्क तो उनके दोस्त हैं, पुतिन उनकी बात नहीं सुनते। इंडिया भी उनके दोस्त हैं, उनको दोस्त नहीं, दोस्त हैं, उनको बात नहीं सुनते। इंडिया को, नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताते हैं। लेकिन जब इंडिया का पाकिस्तान के साथ लड़ाई होती है, तो वो उसमें बिजनेस ढूंढने लगता है कि मेरा क्रिप्टो का बिजनेस पाकिस्तान में इफेक्ट हो जाता है, असर पड़ सकता है। तो इंडिया के साथ भी उन्होंने पूरा अपना स्टेक जो था एज ए कंट्री का, वो सब हटा दिया। मतलब जिस कंट्री के साथ आपके 100 बिलियन से ज़्यादा का वो कारोबार करते हैं, 52 बिलियन का चलो डेफिसिट भी है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, तो इतने बड़े कंट्री के साथ आपने उसको अहमियत कम करने की कोशिश की उसकी। दूसरा, जो बिलियन डॉलर्स के जितने सऊदी ने खरीदे, इतने इंडिया भी खरीद सकता है हथियार। लेकिन वो बात अलग है, हम मेक इन इंडिया पे जा रहे। तो इंडिया ने भी हथियार खरीदे हैं। तो लेकिन फिर आप बोलते हो भारत में एप्पल क्यों बन रहा है? भारत में एप्पल क्यों बन रहे हैं? एप्पल मतलब आप क्या, भारत में नहीं बनेगा तो कहाँ, बांग्लादेश में बनेगा? भारत में नहीं बनेगा तो क्या तुर्कमेनिस्तान में बनेगा, कजाकिस्तान में बनेगा? भारत में इसलिए बनेगा क्योंकि अब भारत चिप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहा है, मोबाइल असेंबलिंग की तरफ जा रहा है, डिस्प्ले प्रोडक्शन की तरफ जा रहा है। अब इंडिया सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के अलावा जो हार्डवेयर हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, उसमें एंटर कर रहा है। तो इंडिया का टाइम है। और आपको
जितना भी वहाँ पे अमेरिकन कंपनी है, मोस्ट ऑफ देम वहाँ पे भी इंडियंस काम करते हैं। उन्होंने मेक इन इंडिया उन्होंने ही बनाया है। मेक इन इंडिया कोई बांग्लादेश के लोगों ने नहीं बनाया। अगर मैं आईटी की बात करूँ तो दीज आर द थिंग्स दैट सोचना चाहिए हमको। अच्छा, एक चीज़ और, मस्क ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि क्या अमेरिका में किसी तीसरे दल की ज़रूरत है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन हैं, लेकिन ये मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि वहाँ तो दो दलीय प्रणाली हमेशा से चलती आई है, बहुत लंबे समय से। ये तीसरे दल की गुंजाइश वहाँ पर है क्या? वहाँ का नियम क्या कहता है? वहाँ का संविधान क्या कहता है? और अगर ऐसा होगा तो क्या मस्क वाकई में ही इज़ वेरी सीरियस अबाउट द न्यू पार्टी? नहीं, ऐसा नहीं है कि वहाँ के संविधान में कोई तीसरी पार्टी का कोई वो नहीं है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि मस्क के लिए इतनी जल्दी इन चीज़ों को करना आसान नहीं होगा। अगर उन्होंने ये कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प शुड बी इम्पीच्ड, तो इम्पीचमेंट के लिए कम से कम उन्हें 2026 के जो बाई इलेक्शंस होंगे, जो वहाँ पे हर 2 साल में होते हैं अमेरिकन यूएस कांग्रेस के, उन्हें इलेक्शंस का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो वो इलेक्शंस के बाद ही जब डेमोक्रेट्स मेजोरिटी में आएंगे या रिपब्लिकन्स की कुछ संख्या बढ़ेंगी, तो तब वो कुछ इम्पीचमेंट हो सकता है। वो महाभियोग चलाने जैसी जो बात महाभियोग हो सकता है। फिलहाल कोई महाभियोग की कोई गुंजाइश नहीं है। थर्ड पार्टी कुछ हैं लीडर्स, बर्नी सैंडर्स हैं और एक दो हैं जो क्लेम करते हैं कि हम रिप्रेजेंट द थर्ड व्यू बियॉन्ड द रिपब्लिकन्स एंड द डेमोक्रेट्स। बट उनकी संभावना अमेरिका की हिस्ट्री में उतना रिलेवेंस कभी नहीं रहा है। मस्क कोई करिश्मा कर दें और वो एक थर्ड व्यूज लेके आ जाए तो हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो नहीं लगता। अच्छा, फिलहाल ये लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के खिलाफ वो हवा दे सकते हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प के खिलाफ जो रिपब्लिकन्स के अंदर जो सपोर्ट है, जो वहाँ के जो सीनेटर्स और जो अमेरिकन कांग्रेस के सीनेटर्स हैं, वो उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। मैं वही उसी पर आ रहा था कि क्या मतलब ये हवा तो दे सकते हैं, लेकिन क्या पहले से कुछ हवा मिली है मस्क को? इस वजह से उन्होंने ये बिल्कुल, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि जेडी वेंस को बना दो। नहीं, उन्होंने तो जो बातें कही हैं, उन्होंने एक पुराना वीडियो शेयर कर दिया ट्रम्प का, जिसमें ट्रम्प वो काफ़ी विवादास्पद हैं, महिलाओं के साथ घिरे हुए हैं और महिलाओं के बारे में कुछ टिप्पणी कर रहे हैं जो अश्लील है कथित तौर पर, अलेजली। तो ये उन्होंने भी शेयर किया अपनी टाइमलाइन पे। तो बात यहाँ तक निकल चुकी है, मतलब बात दूर तक निकल चुकी है। अगर कोई समझे कि मस्क और डोनाल्ड ट्रम्प के बीच में कोई झगड़ा नहीं है फिलहाल, मतलब ये सेटलमेंट होने की सेटलमेंट करवाया था। एक इस पे खबर आई थी कि व्हाइट हाउस के कुछ लोग लगे हुए हैं कि सेटलमेंट हो जाए, रिकॉन्साइल हो जाए, पर रिकॉन्साइल की गुंजाइश कम है। ऐसा लग रहा है कि अब मामला बढ़ चुका है, क्योंकि मस्क पर्सनल भी हो गए हैं। वो जो वीडियो उन्होंने शेयर किया, वो जो वीडियो काफ़ी आपत्तिजनक है, उसका इस्तेमाल 2000 पहले इनके जो इलेक्शन है उसमें डेमोक्रेट्स ने किया था। और वो जो बातें थी वो CNN पे और उन पे बाकायदा शोज़ में दिखाई गई थी कि मस्क का ट्रम्प का जो नज़रिया है महिलाओं के प्रति अच्छा नहीं है, जब ये पहला इलेक्शन लड़ रहे थे। तो ये विवाद तब से है। तो 2012 से लेके 2025 तक वो उस वीडियो का फिर रिलेवेंस बनाए रखना, तो फिर अगर मस्क ऐसा कर रहे हैं तो फिर तो मामला सीरियस है। अच्छा, एक चीज़ है कि ये कहा जाता है कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि फिर दोस्त बने तो शर्मिंदा ना हो। ऐसा ट्रम्प के साथ मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि मस्क और ट्रम्प की, क्योंकि जो भी जितने भी लोग गए हैं किसी के साथ कोई दोस्ती, विवेक रामास्वामी अच्छे हो सकते थे, वो क्यों छोड़ के गई आज तक खबर नहीं आई मीडिया में। उन्होंने चीज़ों पे चुप्पी साध ली। तुलसी गबार्ड ये सब लोग नाराज चल रहे हैं क्या? नहीं, हाँ, अंदर ही अंदर नहीं, तुलसी गबार्ड को एक अच्छी पोजीशन दी जा सकती थी, लेकिन उनको भी कोई वो नाराजगी है अंदर ही अंदर, या मतलब बूस्ट मिल रहा है क्या वहाँ पर? ऐसी चीज़ें मिल रही हैं। और दूसरी बात ये है, आप समझिए कि इनके काफ़ी पुराने जो साथी थे वो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स थे, वो अब उस तरह के नहीं हैं। और 20 जनवरी 2025 के बाद लगातार आप देखिए एक के बाद जेलेंस्की के साथ कुछ कर देना, पुतिन को कहना कि मेरे दोस्त है लेकिन वो सीज़फायर रामाफोसा के साथ इस तरीके से आप करना, सबके साथ, मतलब आप यू नेम इट। तो इस बार जो ट्रम्प 2.0 है, जिसके लिए बड़े जोर से ढोल पीटे गए, नगाड़े बजाए गए कि दुनिया बदल जाएगी और ट्रम्प जो है अब पूरी दुनिया में अमेरिका का सिक्का भी चलेगा और दूसरे देशों में वो सपोर्ट भी करेंगे अपने फ्रेंड्स को, जिसमें पुतिन भी थे, जिसमें नरेंद्र मोदी भी थे।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये इन्होंने नारा दिया था जब आए थे, और वेल्दी अगेन ये भी उन्होंने कहा था। लेकिन ये जब टैरिफ वाली चीज़ आई तब उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका को फिर से संपन्न बनाना चाहते हैं। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि ये ट्रंप की जो नीतियाँ हैं इसकी वजह से ये नाराज़गी नज़र आ रही है क्या? नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ये जो फेडरल स्पेंडिंग है, जो सब्सिडी है, अमेरिका में काफ़ी बड़ी सब्सिडी दी जाती है अमेरिकन कंपनियों को, खासतौर पर टेक कंपनीज को। तो ये जो इतनी सब्सिडी का अगर ये कट करेंगे तो जो टेक कंपनी है उनके शेयर भी गिरेंगे, उनको नुकसान भी होगा, और वो ग्लोबल जो एज है उनके पास वो नहीं रह पाएगी। तो एक तो ये एडवोकेसी वहाँ पे की जा रही है कि जो टेक कंपनीज हैं उनको सब्सिडी जारी रहे। दूसरा मुद्दा ये है कि जो पुराने बिल हैं, चाहे वो फूड सेफ्टी का हो, चाहे वो और चीज़ों का भी हो, कई और बिल हैं, उन पे भी नाराज़गी अंदर अंदर रिपब्लिकन्स के अंदर भी है। लेकिन चूंकि ट्रंप और मस्क का एक जो ऑरा था और जो मीडिया में उनकी प्रेजेंटेशन थी, और ट्रंप जानते हैं आप ट्विटर के मालिक हैं, वो एक तरह से नैरेटिव सेट भी करते हैं, वो है ना, एक्स के मालिक हैं, वो एक तरह से नैरेटिव सेट भी करते हैं। तो जो उनके पास पावर था उस इन्फ्लुएंस का भी उपयोग कर रहे थे। तो ऐसे में जो आवाज़ निकलती थी ट्रंप के खिलाफ, जो उनकी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ होंगी, है ना, उनकी डिपोर्टेशन की पॉलिसीज़ होंगी, उनकी जो एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को फंड ना देने की बात कहना, है ना, ये अमेरिका के इतिहास में कभी नहीं हुई। आपका इख्तलाफ हो सकता है जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, बट यू कैन नॉट डिनाई द बेसिक फंड विच इज़ कमिंग फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट। तो उन्होंने कहा कि मैं हार्वर्ड को पैसे ही नहीं दूंगा, स्टैनफोर्ड को पैसा नहीं देंगे। तो ये सब चीज़ें आई। करीब एक महीना पहले करीब 25,000 लोग फ्लोरिडा में सड़कों पे आए थे। तो ये मैं भूल गया उस शहर का नाम, फ्लोरिडा था या कोई और था, आई एम मिस्टेकन। तो वहाँ पे लोग उन्होंने प्रदर्शन किया था। तो उसके बाद मतलब अब आवाज़ें उठ रही हैं, बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नाराजगी है कुल मिलाकर नाराजगी अंदर। बढ़ती जा रही लेकिन है। अब ये मस्क ने केवल ये कहा नहीं कि थर्ड पार्टी होना चाहिए, उन्होंने इसके लिए बाकायदा सर्वे उन्होंने चलाया, जो एक्स पे किया उन्होंने। हाँ, और सर्वे चलाया, और उसमें बड़ी संख्या में लोगों ने वो पार्टिसिपेट तो किया। खैर जाहिर है और मस्क के उसमें सपोर्टर होंगे। लेकिन 2 लाख से ज़्यादा और 80% लोग जो हैं वो इस समर्थन में थे कि थर्ड पार्टी आ जाना चाहिए, मतलब थर्ड पार्टी के समर्थन में थे। ये तो उनके सर्वे की बात है। एक चीज़ मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए, कोई यौन मामलों के दोषी जो हैं उसकी फाइल्स में भी ट्रंप का नाम है, ये तक उन्होंने के मतलब दोस्त आप हैं और दोस्ती में बहुत सारी चीज़ें आप एक दूसरे से नहीं, साझा, लेकिन आप ये आरोप नहीं पुराने ही है, नहीं, लेकिन ये पोल पट्टी तो आप खोल रहे पर हैं। आपने दोहरा दिए। हाँ, तो पोल पट्टी आप खोल हाँ, रहे तो हैं अपने बिल्कुल दोस्त के वही लिए। बात है। देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ कि मस्क ने, पर एक बात ये भी मानी है कि मस्क का बहुत बड़ा हाथ था जब उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट किया, और उसके बाद जिस तरह से पूरे अमेरिका में एक वेव चली डोनाल्ड ट्रंप पे जब हमला होता है उसके बाद। लेकिन पोल पट्टी खोल रहे हैं तो यही वजह है कि जो मैंने पहले डिस्कस किया कि अब दोनों के बीच में पैच होना मुश्किल है। वो ठेके, उन्होंने कहा, ट्रंप ने कहा कि हम ठेके रद्द कर देंगे, उन्होंने रद्द भी किए बहुत सारे। तो उन्होंने कहा है कि हम वो स्टार लिंक के जो ड्रैगन है जिसके ज़रिए हम भेजते हैं, और सुनीता विलियम्स को और उनको लाया गया था, बोले हम वो भी नहीं भेजेंगे अब। हाँ, अगर ऐसा होता मतलब है एक दूसरे को ब्लैकमेल, ये ब्लैकमेल वाली सिचुएशन आ गई है। टेस्ला के शेयर और ये मुझे थोड़ी हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं, ये हास्यास्पद है। मतलब इतना अमेरिका जिस तरीके से अपने आप को रखता है, बताता है दुनिया में, वहाँ पर ऐसे बच्चों जैसे झगड़े हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही बच्चों जैसे झगड़े हो रहे हैं। जेलेंस्की के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिस पूरी दुनिया ने मतलब उसकी आलोचना की, और यूरोप को ये कह देना एक झटके में कि मैं नाटो से अलग हो जाता है अमेरिका, आप अपना हिसाब देखिए। तो ये सब पहले नहीं था। अमेरिका की एक पॉलिसी होती थी, वो पॉलिसी कंटिन्यू होती थी, गवर्नमेंट बदले उसमें थोड़ा बहुत बदलाव होता था, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल है उस पे तो चलते रहते, उस पे तो चलते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने सब कुछ बदल दिया, सब अलड़ बलड़ कर दिया पूरा, बस अब पूरा मामला मैशअप कर दिया, सब मैस है। मतलब लग तो ऐसे ही रहा है। तो अभी कुछ नहीं होने वाला, अभी कुछ नहीं होने वाला। ट्रंप की मुश्किलें बढ़ जाएंगी कि अंदर ही अंदर बिल्कुल, अगर प्रेशर बढ़ रहा है। अगर मस्क विरोध करते हैं तो मस्क का जो विरोध है
उसके बाद ट्रंप की मुश्किलें बढ़ेंगी। अच्छा, एक चीज़ मैं समझना चाह रहा हूँ, बिल्कुल थोड़ी अलग चीज़ है कि अभी रिपब्लिकन्स जो हैं, क्या हो सकता है कि जो ट्रम्प थर्ड पार्टी की बात कर रहे हैं, तो क्या वो पार्टी छोड़कर अलग हो सकते हैं? ऐसी गुंजाइश होती है कि वहाँ पर संविधान में ये समझना ये चाह रहा हूँ। मुझे चेक करना पड़ेगा। देखिए, जो चीज़ मुझे नहीं मालूम उसके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता, पर ये है कि होने को ये भी हो सकता होगा, क्योंकि अगर, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, शायद ऐसा ना हो, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी वो सिंबल और पार्टी पे नहीं, आप लेकिन चुनाव अल्पमत में जैसे वो अगर सरकार छोड़ दें, मान लीजिए नहीं, अभी उसमें impeach- अल्पमत में आ जाए सरकार, हाँ, ऐसी ऐसा हो परिस्थितियां हो सकता, वो सकती हैं। इम्पीचमेंट में ही होता है, वो इम्पीच प्रेसिडेंट को इम्पीच करना पड़ता है। तो ये हो सकता है कि एक बड़ा धड़ा रिपब्लिकन्स का वो डेमोक्रेट्स का समर्थन कर दे, और डेमोक्रेट्स जो हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये डेमोक्रेट्स का समर्थन न करके वो सरकार से अलग हो जाएं, तब भी ये परिस्थितियां हो सकती हैं। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। तब भी अब देखना होगा क्या होता है, लेकिन काफ़ी दिलचस्प होगा। अभी ट्रंप पूरी दुनिया को अपने इशारों पे नचा रहे थे, अब तो कोई, ट्रंप नाचेंगे, अब अमेरिका की पॉलिटिक्स में, डोमेस्टिक में, वहाँ भी गेम शुरू हो गया। गेम शुरू हो गया। मतलब ट्रंप के लिए मुश्किल है। हाँ, कुल बिल्कुल मिलाकर हो मुश्किल है, सकता है इसमें कोई दो राय कि नहीं जो परिस्थितियां बन रही हैं वो ऐसा लगता है कि ट्रंप के लिए बहुत सारी चीज़ों पर शायद उनको कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आ गए, मतलब वो ऐसा लगता है। अब थोड़ा सा उनका डाउन होगा, क्योंकि अभी वो फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे थे, अब उन्हें बैक फुट पे भी बॉल को रोकना पड़ेगा। लेकिन जेडी वेंस का, जिनका समर्थन उन्होंने किया मस्क ने, उन्होंने कहा मैं तो ट्रंप के साथ हूँ। हाँ, जेडी वेंस उपराष्ट्रपति खुश हैं। वो जेडी वेंस तो सपोर्टर हैं ट्रंप के, लेकिन देखना होगा मस्क कुछ कर पाते हैं नहीं, या इशारा फिर दे रहे हैं क्या वो जेडी वेंस को कि यार आगे तो बढ़ो, मुझे लगता मैं है कि आपको सपोर्ट नहीं कर रहा 2026 हूँ। तक कुछ नहीं होगा, 2026 तक। ठीक है, सिचुएशन ऐसी बनी रहेगी, लेकिन हाँ चल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। और अमेरिका की जो घरेलू राजनीति जो है ना, उसी में फंसे हुए हैं ट्रंप। लेकिन क्या इससे निकल पाएंगे? 2026 तक कुछ नहीं होगा ऐसा आकलन किया जा रहा है, लेकिन क्या इसके पहले मस्क कुछ बड़ा खेला करने वाले, इसको समझेंगे, इस पर नजर बनी हुई है। फिलहाल इस चर्चा को समाप्त यहीं करते हैं। कैसा लगा वीडियो, चर्चा कैसी लगी, जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।